कहते हैं परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। और अगर शायद ये नियम नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, तो ये जो आप इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत फूल देख रहे हैं ना, ये कभी खिलते नहीं। अगर एक बार मुरझा जाते तो शायद कभी खिलते नहीं, या फिर अगर खिले हैं तो वो कभी मुरझाते नहीं। पर ऐसा नहीं होता है ना, हमारी भी ज़िंदगी ऐसी ही है। क्योंकि हमारा दिन जो होता है ना, वो कभी भी एक जैसा नहीं होता। हमारी जो रातें होती वो भी कभी एक जैसी नहीं होती। हम जो काम करते हैं वो भी कभी एक जैसा नहीं होता है। कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन ज़रूर होता है। सेम ऐसे ही जब हमारी ज़िंदगी में हम अपने सपने पूरा करते हैं या हम कुछ बनना चाहते हैं ना, उसके लिए दिन रात जब मेहनत करते हैं ना, वो भी एक जैसी नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप मेहनत करते हो ना, तो ऐसा नहीं है कि उसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, देर से सही, लेकिन मिलेगा ज़रूर। जब आप लोग के ना कमेंट्स आते हैं कि हम क्या करें, हमारी लाइफ तो ऐसी हो रही है, वैसी हो रही है, बहुत सारी परेशानियां हैं, किसी के घर में कोई साथ नहीं देता, अगर शादी हो गई तो पति साथ नहीं देते हैं, बच्चे हैं पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो देखो भाई, ज़िंदगी में ना ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम तो हर किसी की ज़िंदगी में होती है, और ये प्रॉब्लम ना कभी भी बिल्कुल स्थायी नहीं होती है कि आपकी अगर प्रॉब्लम है तो वो हमेशा स्थायी बनी रहेगी। उसके लिए ना आपको अपनी प्रॉब्लम दूर करने के लिए ना आपको एफ़र्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक आप एफ़र्ट नहीं करोगे ना, आपका साथ देने के लिए कोई भी नहीं आएगा। और देखो, वो कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी कि भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो देखो भाई, अगर आपने खुद से एफ़र्ट नहीं किया तो देखो कोई भी चीज़ आपके पास चलकर नहीं आएगी। सपोज़ अगर आप किस्मत के भरोसे बैठे हैं कि नहीं, अगर मेरी किस्मत में होगा तो ज़रूर मिलेगी, तो देखो ये सिर्फ़ और सिर्फ अंधविश्वास वाली बात होगी। क्योंकि किस्मत भी तभी साथ देती है जब आप अपनी मेहनत को ना 4 गुना बढ़ा देते हो। और देखो भाई, ये तो कहते हैं ना कि बिना हाथ पैर मारे तो एक रोटी का टुकड़ा भी ना आपके मुंह तक नहीं जाएगा, क्योंकि उसके लिए भी आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी। आपको अपने हाथों को कष्ट देना पड़ेगा, मुंह तक लेके जाना पड़ेगा खाने का एक टुकड़ा, तब वो जाके पेट के अंदर जाएगा, फिर ना आपकी भूख मिटेगी। ऐसे ही सोचो ना, जो आपके इतने बड़े बड़े सपने हैं, अगर उसके लिए आपने अभी से मेहनत करना शुरू नहीं किया, दूसरों से अलग होके सोचना शुरू नहीं किया, भीड़ में चल रहे हैं तो चले जा रहे हैं, अगर भीड़ में से निकलना है ना, तो उसके लिए तो अपना रास्ता खुद आपको बनाना पड़ेगा ना, खुद ही बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ेंगे। और फिर देखना, जब आप ये सब करना शुरू कर दोगे ना, तो किस्मत भी ना आपके ऊपर मेहरबान हो जाएगी। वो कहते हैं ना, जब किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात भी उस चीज़ को मिलाने में आपकी मदद करती है। और देखो, ज़िंदगी में सुख और दुख तो आता ही रहता है। अब ये तो नहीं है कि ज़िंदगी हमारी रुक जाएगी, लेकिन हाँ, ज़िंदगी को और अपने तरीके से चलाने के लिए, उसके लिए तो हमें खुद ही मेहनत करना पड़ेगा। सपोज़ अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और उस एग्ज़ाम को क्रैक करके ना अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं, क्योंकि उसमें आपके खुद के सपने भी हैं और साथ साथ में ना आपके माँ बाप के सपने हैं। आपकी अगर शादी हो गई है तो आपके जो बच्चे हैं वो आपसे उम्मीद लगा रहे हैं, आपको देख रहे हैं पढ़ते हुए। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये आपको ना कहीं बहुत दूर तक लेके जाएंगी। लेकिन जब आप एक कदम पहल ही नहीं करोगे तो फिर ये चीज़ें कैसे आपके हाथ में और आपके फेवर में आ सकती हैं। और अगर एक रास्ता बंद हो गया तो दूसरा रास्ता भी ज़रूर खुलता है, लेकिन आप अपनी मेहनत में कमी मत लाने दो। ज़िद्दी बन जाओ, पूरी तरह से ज़िद पर आ जाओ कि ये चीज़ मुझे अगर हासिल करनी है तो मैं ये चीज़ हासिल करके रहूँगा, या फिर ये चीज़ हासिल करके रहूँगी। और फिर देखिएगा कैसे वो चीज़ नहीं आती है। इसी कोशिश में देखो हर कोई लगा होता है। एक दिन में किसी को भी सफलता नहीं मिलती है, लेकिन एक एक दिन मिलकर ना सफलता को ज़रूर आपके पास में लेकर आते हैं। और आपके पास 2 ही रास्ते हैं, या फिर ज़िंदगी को आप अपने हिसाब से चला लो, या फिर ज़िंदगी आपको जैसे चला रही है वैसे आप चलते चले जाओ। चॉइस इज़ योर्स कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है।